हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस। सो अब जो है इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे की पॉइंट्स हैं क्या रहेंगे, तो इसमें मोस्टली हम क्या करेंगे कि कौन से आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के हो सकते हैं या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो की पॉइंट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के वो। सो विलेज लाइफ इज़ सो सिंपल एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। तो दो लाइफ का यहाँ पर कंपैरिजन होगा, गांव की लाइफ और शहर की लाइफ। तो विलेज की लाइफ बहुत सिंपल होती है अगर आप कंपेयर करें सिटी की लाइफ से। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वोटर इन विलेज इज़ फार्मिंग। अब मेन ऑक्यूपेशन जो है वो क्या होता है, फार्मिंग होता है, खेती होता है। खेती मतलब लगभग सभी लोग वही काम करते हैं। इन मैनी विलेजेस डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर। अब गाँव में जहाँ पर रिवर्स हैं मोस्टली क्या होता है उनके ऊपर डैम बने होते हैं। अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डैम। अब डैम किसे बोलते हैं, एक बड़ी सी दीवार जो वो नदी या फिर जो भी चीज़ है उसके चारों तरफ एक ऐसे बड़ी सी दीवार बनी होती है ऐसे करके, और उसमें छोटे छोटे जो हैं स्पेस बने होते हैं ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं डैम। अब इसके पीछे पूरा नदी का पानी होता है, जैसे ये डैम को खोलेंगे तो वो पानी आगे आता है। नाउ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब एंड बेटर फैसिलिटीज इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने जॉब के लिए या किसी भी वजह से, यानी कि आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर या किसी भी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हो अपने काम के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, तो परमानेंटली एक तरह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ टर्म्स दिए हैं। डिमोलिशन, डिमोलिशन क्या है, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग सच एज बिल्डिंग। डिमोलेशन मीन्स कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग वगैरह, उनको तोड़ना, मतलब उनको डिमोलिश किया गया है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, ओके, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। माइग्रेशन अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रोसेस, या फिर जा चुके हो या फिर आप वहाँ पहुँच चुके हो तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। इमिग्रेशन, अब माइग्रेशन तो हो गया, इमिग्रेशन क्या है, द एक्ट ऑफ लिविंग वंस ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री फॉर बेटर लाइफ। तो अब क्या है, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली जाकर रहना, और क्यों, ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके, एक बेटर लाइफ जो है हमें मिल सके। फॉर एग्जांपल सब लोग जो है इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि जो गांव में है वो शहर में आना चाहते हैं, शहर वाले बड़े शहर में जाना चाहते हैं, बड़े शहर वाले दूसरे देश में जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें बेटर फैसिलिटी और बेटर लाइफ जो है मिल सके। सो ये है इमिग्रेशन, यानी कि परमानेंटली आप उस जगह पे चले जाएंगे, वापस आप दोबारा अपनी कंट्री, अपनी सिटी या फिर अपने होम टाउन में नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ विलेज डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़। अब गांव की लाइफ शहर की लाइफ से कैसे है डिफरेंट है। अब देखो, ये विलेज की लाइफ है और ये सिटी की लाइफ है। विलेज लाइफ लेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कम है, पॉपुलेशन कम है, लेस चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के चांस भी कम है। जब सब चीज़ें कम है तो एजुकेशन के चांसेस भी क्या होंगे, कम। लेस क्राउड, भीड़ भी कम है। मोर ग्रीनरी, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, फसल वगैरह है तो ग्रीनरी वहाँ पर ज़्यादा है। लेस फैसिलिटीज़, उतनी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल वगैरह या फिर कोई भी चीज़ आपको उतनी जल्दी नहीं मिलेगी जैसे आपको सिटी में मिल जाती है। लेस चांस ऑफ जॉब्स, और जॉब के चांस भी कम है क्योंकि मोस्टली लोग सब अपना ही काम करते हैं, खेती वगैरह वो सब करते हैं। अब जो चीज़ें गांव में कम है वो सब क्या होंगी यहाँ पर ज़्यादा। मोर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन लोग ज़्यादा होंगे, हायर एजुकेशन ज़्यादा होगी, भीड़ भी ज़्यादा होगी। अब लोग ज़्यादा हैं तो भीड़ भी ज़्यादा रहेगी। अब लोग ज़्यादा है तो रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, उसकी वजह से पेड़ों को काट देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीनरी क्या हो जाती है, कम। तो गांव में ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ पर हो जाती है बहुत कम। यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको बहुत मिलती है और चांसेस बहुत होते हैं आपकी जॉब के लिए। ये यहाँ पर देखो जो है ये गांव की लाइफ है और ये शहर की लाइफ है, ओके। नाउ व्हाट डू पीपल लिव इन विलेज डू टू अ लर्निंग। अब जो है अर्न अ लिविंग, तो जो गांव में लोग रहते हैं वो अपनी लिविंग के लिए, अपने जीने के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं। सो द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेज डू फार्मिंग टू अर्न लिविंग। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती अपनी करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं एक अपनी लाइफ जीने के लिए या फिर अपना मतलब जो भी खर्च वगैरह है उनका वो निकालने के लिए। व्हाट इज़ डैम, डैम क्या है, अ वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड अ डैम। एक जो है दीवार बना दी जाती है रिवर के आगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डैम। जो अभी मैंने पीछे बताया था, राइट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिल्डिंग डैम। अब डैम बनाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज कर लेते हैं हम,
वाटर इज़ यूज फॉर हाउस वर्क, वाटर को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी को एक तरह से वहाँ पे रोक लिया जाता है डैम की वजह से, और जब पानी ज़्यादा हो जाता है डैम को खोल देते हैं और पानी आगे चला जाता है। तो वाटर जो है काम घर के काम के लिए यूज़ होता है। इरिगेशन कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ मीन्स एक तरह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, जो बाढ़ वगैरह आती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि जैसे ही बाढ़ आएगी तो वो डैम को खोल देंगे, पानी आगे चला जाएगा। और बाढ़ अगर फॉर एग्जांपल नदी में पानी ज़्यादा है, बाढ़ आई है, तो डैम से उस पानी को रोक भी सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? मोर पीपल हैव टू लूज देयर होम। अब डैम बनाएंगे तो उसके लिए जगह चाहिए और ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए जो नदी के आसपास लोग रहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, यानी कि ज़्यादातर लोग अपना घर छोड़ देते हैं। सोयल इरोजन, द ब्रेकिंग और वीकनिंग द सोयल, और इसकी वजह से मिट्टी भी आसपास की कमज़ोर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है नेम सम डैम्स बिल्ट फॉर गिविंग बेटर फैसिलिटीज़। अब ये जो है रिवर्स के नाम है और ये उनके डैम्स है जो उनके ऊपर बने हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध बंधा है, पेरियार पर इडुक्की, वाईगई पे वाईगई डैम, मतलब नाम भी रिवर का नाम भी वही है, डैम का नाम भी। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम है और सतलुज पर भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम भी आप इसे बोल सकते हो। सो ये रिवर्स है, ये इनके ऊपर जो है डैम्स बने हुए हैं। यहाँ पर ये आपकी नर्मदा हो गई, महानदी, और कौन सी थी, सतलुज, एंड देन और यहाँ पर हमें यही रिवर दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पेरियार और ये है, ये रिवर यहाँ नहीं दिखाई है। सो मीन्स इन सब के ऊपर जो है इन्होंने डैम ऑलरेडी बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसफर। सो डिस्प्लेस्ड और ट्रांसफर दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफ़र का मतलब है चेंज ऑफ प्लेस बाय आवर चॉइस या फिर आवर विश, कि मैं चाहता था मुझे उस जगह भेजा जाए, ओके, तो मेरा ट्रांसफ़र किया गया, मुझे वहाँ भेजा गया क्योंकि मैं चाहता था, तो ये होता है ट्रांसफ़र। लेकिन आपकी मर्जी के बिना आपको किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए तो वो होता है डिस्प्लेस, ओके। जब आप मर्जी से दूसरी जगह मूव करते हैं सो मीन्स ट्रांसफ़र, और जब आपको बिना आपकी विश के, बिना आपकी चॉइस के दूसरी जगह भेजा जाता है तो वो होता है डिस्प्लेस। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ, इसका एग्जांपल दिया है जैसे आर्मी के जो लोग होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट में मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन सबको क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और डिस्प्लेस भी हो सकते हैं वो बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट वर्क, किसी ना किसी काम की वजह से भी उन्हें दूसरी जगह भेजा जाता है बिना उनकी चॉइस पूछे, तो डिस्प्लेस भी होते हैं और उनका ट्रांसफ़र भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स। गांव के लोगों का सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग है। नेक्स्ट एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर आर सोल्ड टू द जंक सेलर और कबाड़ी वाला। जो भी एम्प्टी बोटल्स होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, वो हम किसको बेचते हैं, या जंक सेलर बोलते हैं या फिर हम कबाड़ी वाला भी बोलते हैं। तो उनको जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें हम बेच देते हैं। द स्मोक एंड स्मेल फ्रॉम बर्निंग टायर इज़ वेरी डेंजरस। और जो बर्निंग टायर होते हैं, जलते हुए जो टायरों को जब जलाया जाता है, वो यूज़ के नहीं होते, तो उसकी जो धुआं होता है, स्मेल होता है, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। सो ये था आपका चैप्टर नो प्लेस फॉर अस, और इसके क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से इसको अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।